हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें तेज रफ्तार में, एक के बाद एक। तो कहीं मत जाइए, शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करने पहुंचे। इस परियोजना को राज्य के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे रोजगार, व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया है। कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई शहरों में बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद नई राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं। विपक्ष और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 लाख से ज्यादा लोगों के खातों में आवास योजना की पहली किस्त भेजने वाले हैं। सरकार का कहना है कि इससे हजारों गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने में मदद मिलेगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। देश भर में बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। यूपी, बिहार और राजस्थान में प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। कई जगह छुट्टियों और ऑनलाइन पढ़ाई पर भी चर्चा चल रही है। बिहार में नई राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा तेज है। दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए जातीय और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर सख्त संदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए। सरकार का दावा है कि प्रदेश में अपराध कम हुआ है और पुलिस पहले से ज्यादा सक्रिय होकर काम कर रही है। देश में एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के पुराने भाषण के वायरल होने के बाद लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। मध्य प्रदेश बोर्ड और सीबीएसई के नतीजे घोषित होने के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है। कई विद्यार्थियों ने शानदार अंक हासिल किए हैं। स्कूलों और परिवारों में जश्न मनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सफल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और नई सड़क परियोजनाओं पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से गांव और शहरों के बीच सफर आसान होगा। व्यापार और उद्योग को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा और प्रदेश में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में अलग मिथिला राज्य की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। कई संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन तेज करने की बात कही है। समर्थकों का कहना है कि इससे क्षेत्र का विकास तेजी से होगा, जबकि विरोधी इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं। देश भर में महंगाई को लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। सब्जियों, दूध और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे घर के बजट पर पड़ रहा है। कई राज्यों में लोग सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं ताकि आम जनता को थोड़ी राहत मिल सके। आईपीएल के मुकाबलों में इस बार युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई नए बल्लेबाज और गेंदबाज अपनी टीमों के लिए मैच जिताने का काम कर रहे हैं। क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं और प्ले ऑफ की रेस और भी रोमांचक हो गई है। यूपी और बिहार में रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। टिकटों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है और कई ट्रेनें पहले ही फुल हो चुकी हैं। देश में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बाजार तक अब लोग यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे लेन देन आसान हुआ है और नकदी पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है।
उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए नई योजनाओं की तैयारी चल रही है। सरकार सिंचाई, बीज और फसल बीमा को लेकर नई सुविधाएं देने पर काम कर रही है। किसानों का कहना है कि अगर योजनाएं सही तरीके से लागू हुई तो खेती की लागत कम होगी और आय बढ़ेगी। बिहार में सड़क और पुल निर्माण के कई बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लोगों को आने जाने में आसानी मिलेगी और व्यापार को भी फायदा पहुंचेगा। कई जिलों में निर्माण कार्य दिन रात जारी है। देश के कई हिस्सों में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। अधिकारियों ने कहा है कि अनजान लिंक, कॉल और मैसेज से सावधान रहें। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए नई तकनीक और निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी को देखते हुए लोगों को ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग और बच्चे दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और हल्का भोजन करें। देश में रोजगार और नई नौकरियों को लेकर युवाओं की उम्मीदें बढ़ी हैं। सरकार और निजी कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही हैं। आईटी, रेलवे, बैंकिंग और शिक्षा विभाग में नए अवसर आने से छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है।